चलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग कक्षा 9 का एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे बच्चों। हाँ, जो पहली बार वीडियो को देख रहा होगा प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देगा, घंटी वाली बटन को दबा देगा ताकि जो भी मेरा वीडियो होगा वो आपके पास जैसे मैं अपलोड करूँ वो जा सके। तो बच्चों, जो पहला सवाल मैंने लिखा ब्लैक बोर्ड पे कि बताइए कि निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। इसके पिछले वाले चैप्टर में इसके बारे में हमने चर्चा कर रखा था और आपको चीजों को मैंने बता रखा था कि अगर गुणनखंड की बात करेगा तो कैसे हम लोग चेक करेंगे। अगर यही आप कक्षा 10 में पढ़ते तो मैं दूसरी बात बताता, लेकिन यहाँ पर कक्षा 9 में आपको इतना ही जानना है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x+1 किस बहुपद का गुणनखंड है। तो यहां से जब x का मान निकालेंगे तो बराबर इसको हम 0 करेंगे, ये प्लस बराबर उधर जाकर के माइनस होगा, तो x बराबर -1 हो जाएगा। और x बराबर -1 जिस बहुपद में रखेंगे, जहां भी हम लोग रखेंगे, अगर उस बहुपद का मान 0 के बराबर हो रहा होगा, यानी उस बहुपद का मान जैसे ही 0 आएगा समझिएगा कि x+1 उस बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आएगा तो x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। जैसे इसमें पहला सवाल मैंने लिखा पहले से कि x³ प्लस x² प्लस x+1। हमने आपसे क्या कहा है, पूछा है कि x+1 किस बहुपद का गुणनखंड है। तो आप लिखिए x+1 बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर -1 इस बहुपद में रखिए। जहां जहां x है वहां वहां -1 रखिएगा। जब -1 हम लोग रखेंगे तो देखेंगे अगर इस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जा रहा है, अगर इस बहुपद का मान 0 के बराबर होगा तो x+1 इसका गुणनखंड होगा और नहीं होगा तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। चेक किया जाए बच्चों, x के स्थान पर -1 रखोगे, -1 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस x के स्थान पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा, प्लस x के स्थान पर -1 रखोगे प्लस 1 दे रखा भैया। अब देखिए -1 के पावर 3 करेंगे, -1 के पावर 3 करोगे, यानी ये चीजें मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बता रखा है। तो -1 का 3 बार गुणा करोगे -1 होगा, प्लस -1 का स्क्वायर करोगे +1 होगा, यहाँ +1 हो गया। कह रहा है कि प्लस माइनस का गुणा करोगे -1 हो गया, +1 हो गया भैया। कह रहा है कि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी इसका मान क्या आ गया 0। तो कह रहा है कि जो पहला सवाल था इसमें आपके किताब का कि x के पावर 3 प्लस x² प्लस x+1 यह x+1 का गुणनखंड है, या कह सकते हो कि इस बहुपद का ये x+1 गुणनखंड है। अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं आता तो ये गुणनखंड नहीं होता। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल यानी दूसरा सवाल मैंने लिखा है इस पर, दूसरा सवाल मैंने लिखा है इस पर क्या कि x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x² प्लस x+1। यानी यहां भी वही काम करेंगे, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो -1 रखिए, यानी x के स्थान पर -1 रखेंगे तो -1 के पावर 4 करोगे, प्लस x है के पावर 3, x का मान -1 के पावर 3 करोगे, x है यहाँ पे रखोगे -1 का स्क्वायर करोगे, फिर -1 रखोगे +1। जहां जहां x होगा वहां वहां रखेंगे। अगर ये 0 हो जा रहा होगा तब तो इसका ये गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा, ये हमसे बताना है। तो अब देखो, -1 का 4 बार गुणा करोगे तो +1 होगा, -1 का 3 बार गुणा करोगे -1 होगा, -1 हो गया। कह रहा है कि -1 का स्क्वायर करोगे +1 हो जाएगा। कह रहा है कि प्लस माइनस का गुणा करेंगे भैया -1 हो जाएगा, ये +1 हो गया। अब देखो 1 प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, तो 1 -1 +1 -1 +1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। कुछ कहीं से गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अरे यार कहाँ से, यानी हमने यहाँ लिखा 1 प्लस माइनस माइनस, इससे ये कट गया, इससे ये कटा, यानी इसका मान 1 आ गया। यानी कह रहा है बच्चों कि इसका मान 1 आ गया, और जब इसका मान 1 आ गया इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि x प्लस 1 यानी x के स्थान पर अगर -1 इस बहुपद में रखा, इसी बहुपद में अगर हम -1 रखे हैं तो इसका मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी शेष क्या बच गया, 1 बच गया, और यह 1 बच गया तो यह इसका गुणनखंड नहीं है। हमने आपसे क्या बताया कि 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए भैया, 0। जब 0 होगा, जब 0 हो जाएगा बाबू तो इसका गुणनखंड होगा, 0 नहीं होगा तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल मैंने छोड़ रखा है, तीसरा सवाल इसका मैं छोड़ रखा आपके लिए, आप लोग लगाइएगा और चेक करके बताइएगा क्या उसका गुणनखंड है कि नहीं। चौथा सवाल मैंने लिखा है, इसको देख लीजिए। देखो बच्चों, अगर समझ में आता है ना तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो। जब जिस दिन सब्सक्राइब बढ़ता है ना बड़ी खुशी मिलती है भाई, और भी वीडियो बनाने का मन करता है। जब सब्सक्राइब नहीं बढ़ता है तो वीडियो बनाने का वैसे ही मन नहीं करता। x+1, यहाँ भी x+1 हमने आपसे बता दिया कि x+1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब ये मान हम लोग इसमें रखेंगे, रखोगे भैया, तो यहाँ पर रखेंगे तो -1 का पावर 3 करोगे, फिर -x² है, x² यानी x के स्थान पे -1 इसका स्क्वायर करोगे, -2 प्लस रूट में 2 हो गया, x के स्थान पर -1 रखोगे, प्लस रूट में क्या हो गया, 2 हो गया। -1 का 3 बार गुणा करोगे बच्चों, -1 होगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 का ये -1 में गुणा करोगे, -1 ही हो रहा होगा। माइनस ये भी है, माइनस देखो यहाँ गुणा है बाबू, ये और ये दोनों बात एक है। -1 का गुणा माइनस में करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 प्लस रूट में 2 दिया, 2 प्लस रूट में क्या दे दिया भैया, 2। अब 2 प्लस रूट में 2 दिया तो 2 भाई बाहर तो क्या हो गया, प्लस हो गया, चिन्ह तो बदलेगा है नहीं, परिवर्तित होगा नहीं, तो 2 प्लस रूट में क्या बचा, 2। आप प्लस रूट में 2 पहले से दे रखा है। अब थोड़ा सा ध्यान देना भैया, कह रहा है बच्चों ना, कह रहा है क्या, देखो -1 -2 हो गया, और देखो -1 -2 +2 और प्लस देखो रूट में 2 कितना आ जाएगा, रूट में 2 2√2 क्या आ जाएगा भैया, 2√2। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2√2 बचा। क्या बचा भाई, 2√2 बच गया। और ये क्या हो जाएगा, कह रहा है कि ये जो है ना x+1 x के पावर 3 -x² माइनस रूट ब्रैकेट में 2 प्लस √2x प्लस √2 इसका गुणनखंड नहीं है। यानी चौथे वाले का ये गुणनखंड नहीं है बाबू, दूसरे वाले का भी गुणनखंड नहीं था, पहले वाले का गुणनखंड था, क्योंकि पहले वाले का मान क्या आ गया था, 0 आ गया था। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आता है बच्चों तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो फटाफट से। जब तक हम मिटाते हैं, सवाल को लिखते हैं, तब तक आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। जब तक हम मिटाते हैं, सवाल को लगाते हैं, तब तक आप फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चलो बाबू अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है भैया, दूसरा सवाल कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। कह रहा है कि gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। आपके पास किताब होगा, एक्सरसाइज 2.4 खोलिएगा, दूसरा सवाल प्यार से पढ़िएगा, और प्यार से पढ़ने के बाद बाबू इसमें पहला सवाल दे रखा है, पहला सवाल कि px बराबर क्या दे दिया, 2x के पावर 3 प्लस x² -2x -1 कामा कर है कि gx बराबर x+1। कर है कि बता दीजिए इसमें कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं। कर है जो gx का मान है, जो ये चीज है पूछ रहा है, ये चीज जो है बाबू वो px का गुणनखंड है कि नहीं। तो ये gx इस px का गुणनखंड कब होगा, अभी हमने बताया कि gx px का गुणनखंड कब होगा, जब यहां से x का मान निकालेंगे और इस बहुपद में रखेंगे। इस बहुपद का मान जब 0 हो जाएगा तो gx px का गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं होगा तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखो बाबू यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो रखो ना, x+1 बराबर 0 के बराबर करोगे तो x बराबर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, x बराबर -1 होगा। और यही x का मान कहाँ रखोगे, इसमें px वाले में। और जब px वाले में x का मान रखोगे बाबू
तो रख करके देखें, x के स्थान पर -1 रखेंगे तो p क्या हो गया, -1 हो गया। अब x के स्थान पर -1 रखने का मतलब कि जहां जहां x होगा वहां वहां -1 रखा जाएगा। 2x के स्थान पे -1 रखो, इसका क्यूब कर दो, प्लस x का मान क्या दिया, -1, तो -1 का स्क्वायर करोगे, -2x के स्थान पर -1 रखोगे, -1 हो गया। अरे बोलो ना भैया, ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो जहां यहाँ x था हमने रख दिया, यहाँ x था रखा, यहाँ x था रख दिया। -1 का बाबू 3 बार जब गुणा करोगे तो -1 ही होगा, तो 2 गुणे -1 हो गया, प्लस -1 का स्क्वायर करोगे, प्लस -1 का स्क्वायर करोगे +1 हो जाएगा। अब इसका अंदर माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 का 1 में गुणा करोगे 2, -1 हो गया। अब समझना बाबू, ये प्लस ये माइनस, 2 का -1 में गुणा करोगे -2 होगा, प्लस क्या हो जाएगा भैया, कुछ भी यहाँ नहीं करना है, मन करे ऐसे रहने दो, 1 + 2 -1, -1 से +1 खत्म, -2 से +2 खत्म, यानी क्या आ गया 0। जैसे ही 0 आ गया तो आप लोग क्या बताओगे कि gx px का गुणनखंड है। देखो लो भैया का कि gx px का गुणनखंड है ना, gx px का क्या है भैया, गुणनखंड है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है बच्चों, प्लीज कमेंट किया करो, या तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाओगे तो वहां पर मेरा नंबर मिल जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा वहां पर, और वहां से भी आप हमारे ग्रुप या लिंक में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग जुड़ सकते हो, और वहां पर भी बातें पूछ सकते हो। जो सवाल आपको समझ में नहीं आता है बच्चों ना, उस सवाल का फोटो खींचो और ग्रुप में भेज दिया करो। डेली मैं ग्रुप चेक करता हूं, उसमें जो सवाल आपको नहीं समझ में आया होगा, जो भी दिक्कत होगा, प्लीज मैं कोशिश करूंगा बच्चों को वो सवाल मैं अगले दिन आपको बता सकूं। तो इतना आप लोग काम करिए। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाक से इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसी तरह दूसरे में जितना सवाल है आप लोग सभी सवाल लगा सकते हो, जो भी सवाल इसमें दिया है भैया वो सवाल आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आप लोग किताब उठाकर देखिएगा, सवाल को लगाइएगा। यही काम सब में करना है। x का मान निकालिएगा और x का मान निकाल करके इस px वाले में रखिएगा। अगर जब 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं बाबू। तीसरा सवाल इसमें दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि px बराबर इतना का एक गुणनखंड x-2। वही बात है, px x-2 यानी x-2 दे रखा है, तो आप लोग लिखिएगा कि x-2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। x-2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। और जब x बराबर 2 होगा, यही x का मान जो सवाल में दिया है px करके उसमें रखिएगा। और जब रखेंगे बाबू तो अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो गुणनखंड होगा, 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। चौथा सवाल देखते हैं, इसमें बता देते हैं भैया आपको। चौथा सवाल में आपको बता देता हूं, तब तक जब तक हम मिटा रहे हैं फटाफट से शेयर कीजिए, फटाफट से शेयर करो, अपने दोस्तों से कहो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाओ, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा बच्चों आपको खोजना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इससे जो फोन करके पूछते हैं सर जी कैसे आपका वीडियो मिलेगा, चाहे जो भी है। तो यार जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो घंटी वाली बटन को नहीं दबाओगे तो वीडियो कैसे जाएगा, वो तो बार बार आपको खोजना ही पड़ेगा। अब जब बार बार खोजना पड़ेगा तो उस खोजने से बचने के लिए यह है कि घंटी वाली बटन को दबा दो, ताकि वो अपने आप चला जाया करेगा। चौथा सवाल देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथा कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए क्या बोल रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, कह रहा है भैया कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो, x-1 px का एक गुणनखंड हो, ये सवाल कह रहा है ना। कह रहा है कि k का मान बताइए। कह दिया भैया कि k का मान बताइए जबकि प्रत्येक स्थिति में, जो भी स्थिति है प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है और px बराबर, जैसे इसमें का पहला सवाल मैं आपको बता देता हूं भैया, पहला सवाल मैं बता देता हूं इसका। px बराबर, और px बराबर क्या दे रखा है, x²
प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस क्या दे रखा है भैया के। हमने सवाल में क्या करा है कि प्रत्येक स्थिति में x प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। तो जब प्रत्येक स्थिति में, हर एक स्थिति में x माइनस 1 अगर इस पी एक्स, यही पी एक्स है ना, अगर इसका गुणनखंड है तो हमने क्या बताया कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। आना चाहिए की बात छोड़ दीजिए, इसमें सवाल कही दिया है कि गुणनखंड है, और जब गुणनखंड है इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 0। अरे बोलो ना, कह रहे कि प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 इसका क्या है, गुणनखंड है, और जब गुणनखंड होगा तो इस बहुपद का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इस बहुपद का मान किसके बराबर होगा भैया, 0 के बराबर होगा। और जब 0 के बराबर होगा तो यहाँ x माइनस 1 दे रखा है, क्या दिया, x माइनस 1, इसको 0 के बराबर करो तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1, और यही 1 x के स्थान पे रखो तो ये देखो भैया एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। ये यक्स है, यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 1 ही, प्लस के बराबर क्या हो गया, 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो 2 धन के बराबर 0, तो के बराबर क्या आ जाएगा, प्लस बराबर को उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस, यानी के का मान क्या हो गया बाबू, 2 हो गया। के का मान क्या हो गया, -2 हो गया। और यही हमसे इस सवाल में पूछा था, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका बाबू दूसरा सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। तीसरा सवाल करड़ी में दिया, इसको मैं बता देता हूं। चौथा सवाल भी आप लोग लगा लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो वो हमसे पूछ लिया, नहीं चौथा सवाल मैं बता देता हूं, तीसरा आप लोग करिएगा। तीसरा सवाल आप लोग कर लीजिएगा और चौथा सवाल मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर नहीं लग पाएगा तो जरूर पूछ लिया करो यार, तुम लोग तो सवाल पूछते ही नहीं हो, लगता है कि सवाल लग जाता है। अगर लग भी जाता है तो इतना तो बोल दिया अगर हाँ सर सवाल लग जा रहा है, ठीक है। तो बाबू चलो देखा जाए, कह रहा है चौथा सवाल। इसका चौथा सवाल क्या कह रहा है कि px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के दिया, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या दे दिया भैया, के दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझना। कहा कि प्रत्येक स्थिति में ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब यहां से x का मान निकालोगे तो अभी मैंने बताया, तो x माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आएगा, 1, और यही 1 यहां रखो ना। और प्रत्येक स्थिति में जब ये इसका गुणनखंड है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के बराबर क्या हो गया, 0। अब x के स्थान पर 1 रखो, देखो भैया के इंटू एक्स का मान 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, -3 इंटू 1 हो गया, प्लस के बराबर क्या हो गया, 0। अब थोड़ा समझना, के में 1 का गुणा करोगे के ही होगा, तो के हो गया, -3 का 1 में गुणा करोगे 3 होगा, प्लस ये क्या होगा बच्चों के कितना जाएगा, 2 बराबर 0 करो, 2 के -3 बराबर 0, -3 उधर जाकर के क्या जाएगा, +3, तो 2 के बराबर 3 हो गया। तो अब हमें के का मान चाहिए, 2 गुणा में है इधर जाकर के भाग होगा, 2 गुणा में है इधर जाकर के भाग हो जाएगा, तो के बराबर 3/2, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं बाबू। चलो जी, चलो अगला सवाल इसमें क्या कह रहा है, जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक आप फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिए। हाँ, आपको ये लगता होगा यार सवाल हम नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल को प्यार से नोट कर लिया कीजिए, आगे पीछे रोक कर वीडियो को रोक करके और सवाल नोट कर सकते हैं, फिर आगे आप लोग पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। चौथा सवाल हो गया। इसी तरह पांचवें सवाल में भी बात वही कह रहा है कि x-2, पांचवा सवाल अपने किताब में पढ़िएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। यदि x-2 निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक गुणनखंड है, यदि x-2, जो सवाल चौथा कहा वही ये भी कह रहा है, x-2 निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक गुणनखंड है, तो प्रत्येक दशा में a का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक दशा में a का मान ज्ञात कीजिए, जैसे चौथा सवाल लगा वैसे ही पांचवा लगा, वैसे ही लगेगा। आप लोग लगाइएगा, नहीं आएगा तो जरूर पूछिएगा बच्चों, मैं आप उम्मीद रखूंगा कि आपको अगर सवाल नहीं लग पा रहा है आपसे तो हमसे सवाल जरूर पूछेंगे। छठा सवाल देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। पांचवा सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, छठवां सवाल मैं बता रहा हूं। कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए भैया, गुणनखंड कीजिए।
अब गुणनखंड की बात कर दिया, समझिएगा बहुत प्यारा सा सवाल है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। पहला सवाल छठवां का पहला सवाल मैं बता रहा हूं, बाकी इसमें जो सवाल आपको नहीं आएगा वो हमसे पूछ सकते हो। तो कह रहा है कि 12x² माइनस 7x प्लस 1, 12x² माइनस 7x प्लस 1 हो गया, ठीक है। 12x² माइनस 7x प्लस क्या हो गया 1। कह रहा है कि इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात कीजिए भैया, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगर मैं पूछता कैसा समीकरण है तो आप लोग बताओगे द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण भैया, तो अगर मैं आपसे पूछता बाबू बता दो ये कैसा समीकरण है, तो आप लोग बताते कि सर जी ये द्विघात समीकरण है। अच्छा जी, चलो जब द्विघात समीकरण है तो कोई दिक्कत है नहीं। और जब पिछला वीडियो अगर आप जो शुरू से देखेंगे तो ही समझ में आ पाएगा भैया। कह रहा है कि द्विघात समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण होगा तो इसमें अधिकतम मूलों की संख्या 2 होगी। त्रिघात समीकरण होगा तो अधिकतम मूलों की संख्या क्या हो जाएगी भैया, 3 हो जाएगी। द्विघात समीकरण है अधिकतम मूलों की संख्या 2, त्रिघात समीकरण अधिकतम मूलों की संख्या क्या हो रही होगी भैया, 3 हो रही होगी। ये आप लोग जानिएगा। इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, है ना। अगर द्विघात समीकरण 2 मूल होंगे यानी x के कितने मान आएंगे, 2 मान। 3 घात होगा तो x के कितने मान आएंगे, 3 मान। 4 घात होगा तो x के कितने मान आएंगे, 4 मान। तो यहां तक कक्षा 9 में आपको 3 त्रिघात समीकरण ही पढ़ना है, यानी द्विघात है तो x के 2 मान आएंगे। कैसे करोगे बाबू, एकदम ध्यान से हमारी बात को सुनना। करे कि तीसरे पद, देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद, यानी तीसरे पद का गुणा पहले पद में करते हैं। ये तीसरे पद का गुणा पहले पद में करो तो 1 का गुणा जब 12x² में करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, 12x²। हमारी बात को ध्यान से समझना। तीसरे पद का गुणा पहले पद में करोगे तो 1 का गुणा 12x² में करोगे तो क्या हो जाएगा, 12x² हो गया। अब कह रहा है कि इस 12x² को ऐसे 2 भागों में तोड़ोगे 12x² को ऐसे 2 भागों में तोड़ोगे कि जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला पद आ जाए, और जब इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो ये चीज आपको मिल जाए। हमारी बात समझ पाए आप लोग। हमने क्या कहा, तीसरे पद का गुणा पहले पद में करोगे, ये हो गया। इसे ऐसे 2 भागों में तोड़ोगे कि जोड़ने और घटाने पर बाबू बीच वाला पद आ जाए, और जब इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो ये प्राप्त हो जाना चाहिए। तो उम्मीद है ये चीज आप समझ गए। अब बाबू 12x को 2 भागों में तोड़ो 12x² को, तो हम लिख सकते हैं -4x -3x और क्या लिखेंगे, -3x। जोड़ो भैया, हमने कहा जोड़ने और घटाने पर, तो जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। तो -4x -3x जोड़ोगे तो -7x होगा कि नहीं होगा, -4x -3x -7 जोड़ देना भैया, तो जोड़ोगे तो -7x हो जाएगा। दोनों का आपस में गुणा करो, माइनस का माइनस में गुणा करोगे प्लस, 4 का 3 में गुणा करोगे 12, x का x में करोगे x²। ये चीज आ गया कि नहीं आ गया। और यही तो हमने आपसे बताया कि जब इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो ये हो जाना चाहिए, और इनको जोड़ देंगे या घटा देंगे तो -4x -3x। तो -4x -3x जुटेगा क्योंकि दोनों चिन्ह सेम है, दोनों चिन्ह क्या है, सेम है, लेकिन साइन किसका रहेगा, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो चलो भैया, यानी इसे 2 भागों में तोड़े तो लिखेंगे, यहां पर लिखो 12x²। इस 7x को क्या लिखेंगे, -4x -3x, -4x -3x और +1 हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। अब यहां पर क्या करना, 2-2 का जोड़ा बनाओगे। कितने का जोड़ा बनाओगे भैया, 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। देखो यहां भी 2 हो गया, यहां भी 2 हो गया। अब इनमें चेक किया जाएगा कौन सा पद उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कि दोनों में उपस्थित हो, उभयनिष्ठ का मतलब कि दोनों में उपस्थित हो। घबराइएगा नहीं कि बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं, समय एक बार लेंगे। अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो ऐसे सवाल को धुआं में लगा दोगे भैया। अगर नहीं समझ पाओगे तो सवाल लगा ही नहीं पाओगे। समय लग रहा है, लगने दो, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इस सवाल को समझो, इसको पढ़ो तो समझ पा रहे होगे। घबरा जाओगे बच्चों, पढ़ नहीं पाओगे। अब देखो, अब देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कि जो दोनों में उपस्थित हो।
बाबू मैं आपसे ये कहूं कि 12 को अगर मैं 4 गुणे 3 लिख दूं तो किसी को दिक्कत होगा? 12 को 4 गुणे 3, बस आपको समझाने के लिए, तो 4 गुणे 3 लिख दिया। तो देखो यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, 4 बाहर हो गया। यहां एक्स स्क्वायर का मतलब कि 2 एक्स यहां है, 1 एक्स यहां है ना? तो जो दोनों में उपस्थित होगा तो यहां से 1 एक्स ले लो, 1 एक्स यहां से ले लो, ये तो बाहर हो गया। यहां क्या बचा भैया? 4 तो हमने बाहर ले लिया, 3 बचा। 2 एक्स था, 1 एक्स तो बाहर निकल गया, 1 ही एक्स बचा। यहां 4 एक्स था, 4 एक्स तो बाहर निकल गया, क्या बचा? 1 ही बचा। अरे बोलो ना। तो इसमें कॉमन क्या था? 4x कॉमन था, तो यहां बचा 3x माइनस 1। अब जब बात करेंगे बाबू मेरे, अब बाबू मेरे जब यहां बात करेंगे तो देखो कह रहा है कि जो यहां आया है ना, कॉमन सेंस लगा समझिएगा, जो यहां आया है वही यहां भी आना चाहिए। अब थोड़ा सा समझिए, यहां प्लस 3x है, यहां माइनस 3x है, यहां प्लस 1 है, यहां माइनस 1 है, और यही चीज हमें यहां लाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों में से -1 कॉमन कर लें तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। बोलो ना, हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया है कि नहीं हो गया? बोलो भाई। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे? जो कोष्टक में है उसको एक साथ लिखेंगे, जो कोष्टक के बाहर है उसको एक साथ लिखेंगे। तो 3x माइनस 1 को एक साथ लिख दिए, और कोष्टक के बाहर क्या है? 4x माइनस क्या हो गया बाबू? 1 हो गया। 4x माइनस क्या हो गया? 1 हो गया। और यही इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। देखो है ना, हमने कहा क्या कि अगर दो पद है, अगर द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान आएंगे, त्रिघात समीकरण होगा तो x के 3 मान आएंगे। तो क्या हो गया? 3x माइनस 1 एक गुणनखंड हो गया, 4x माइनस 1 हो गया। अब कह रहा है कि अगर x के मान निकालना है तो निकाल सकते हो, अगर बराबर 0 कर दोगे तो जब बराबर 0 करोगे तो 3x माइनस 1 बराबर एक बार इसे 0 करो, एक बार तो कोई को भेज दीजिए 0 जी ना, तो 3x माइनस 1 बराबर 0, तो -1 बराबर को दे जाएगा +1 हो जाएगा, तो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3, 3 गुणा में इधर आके भाग हो जाए। यहां से अगर निकालोगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x बराबर +1 हो जाएगा। x का मान निकालना है, 4 गुणा में इधर जाकर के भाग होगा, तो x बराबर 1 बटा क्या आ जाएगा? 4। यानी x के कितने मान आ गए? 2 मान। एक ठो आ गया 1/3 और एक आ गया 1/4। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर ये समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताना है कि सर जी ये जो गुणनखंड हमें करना था, गुणनखंड समझ में आ गया है। तो आगे मैं शेषफल प्रमेय, यानी ये तो द्विघात वाला था, त्रिघात वाला भी मैं बताऊंगा कि अगर 3 घात होगा उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। त्रिघात का एक केवल वीडियो बना के 5, 7 या 10 मिनट का जो भी समय लगेगा, एक वीडियो बना करके त्रिघात समीकरण यानी शेषफल प्रमेय से कैसे गुणनखंड किया जाता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसमें और सवाल मैंने छोड़ा है, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 3 सवाल मैंने आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसमें छठा का एक सवाल मैं बता दिया, 3 सवाल मैं आपको छोड़ रहा हूं, आप लोग लगाइएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि सर जी अभी समझ में नहीं आया, तो फिर मैं अगला वीडियो इस पर एक और बना करके आपके पास प्रोवाइड कराऊंगा या भेज दूंगा कि यार आप लोग समझ सकें। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों, हर एक, तुम लोग सोचते यार सर जी कमेंट पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं कि हाँ बच्चा क्या कह रहा है। तो ये हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अब इससे अच्छा से कोई नहीं समझाने वाला है, इससे अच्छा से समझाएगा कौन। अब इसमें मैंने छोड़ा ही क्या है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल हम आपसे मुलाकात करेंगे इसी टॉपिक को लेकर के। यानी अगर ये समझ में आ गया होगा तो अगला टॉपिक आपका होगा शेषफल प्रमेय यानी त्रिघात समीकरण। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। राधे राधे।